उसका फल है। भैया जो वेद की कथा चल रही है ना, भगवान की कथा चल रही है, ये भागवत की कथा में वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। हे राजराजन महाराज, वेदांत का जो रसपान संसार में श्रीमद् भागवत है। इसलिए प्रभात देवर्षि नारद बाबा ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें। शरद कुमारों ने कहा कि हरिद्वार में गंगा के तट पर भगवान की कथा कर लो। गंगा के किनारे भागवत की कथा वहीं पर कर लीजिए महाराज, और उसी कथा से आपका जीवात्मा धन्य हो जाएगा। ये प्रभातमन शरद कुमारों ने उसे कहा, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर करिए भगवान की कथा। भागवत की कथा में पत्नी शहद को बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। ये भैया पत्नी को साथ में रख करके भगवत भजन में भाग लेना चाहिए। श्री महाराज जी ने कहा, नियम इसका यही है, हे माता भक्ति आप आ जाओ। जब महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य महाराज देवर्षि नारद बाबा ने आसन को लगा करके भक्ति देवी को आमंत्रित किया, और जब भक्ति आ गई तो भगवान की कथा श्रवण करवाने की महाराज जी, हे भक्ति माता आप कृपया इस पवित्र पावन भूमि पर पहुंच करके और मेरी इस कथा का श्रवण करिए। महाराज दोनों पुत्रों के साथ भक्ति वहां पर आ गई। एक परमात्मा नारद जी महाराज जजमान बन गए। ये भैया नारद जी महाराज जजमान बन गए और उसी स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर ली। ये बात है, भागवत कथा सुना रही भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर आई, मुख्य श्रोता बन गए। महाराज देवर्षि नारद बाबा मुख्य श्रोता बन गए। श्रोता किसे कहते हैं? जिसका मन भगवान से लग जाए वही श्रोता है। और श्रोता किसे कहते हैं पता है? उस श्रोता को लेकर के सुपारी को काट कर श्रवण करने के लिए भगवान की कथा में आए, लेकिन मन उनका कहाँ लगा हुआ है भैया? अपने जानवर में, अपने परिवार में। तो भगवान की कथा आपने सुनी क्या? इसलिए आपने भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए हो, तो निर्मलता भाव होकर के भगवान की कथा श्रवण करें। ये परमात्मा श्री महाराज जी ने कहा, शुल्ल शरद कुमार ने कथा सुना रही, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान हो गई। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान हो गई। राजन ये परमात्मा ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार का विमारेगा। ये महाराज क्रोधाग्नि दग्धा कोटयश्च कामिना सप्ताह ज्ञानेन कलो पुरंति के। हे महाराज, जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया है, ये भैया दुराचार पारायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी है, क्रोध रूपी अग्नि में चल रहा है, ऐसे जीवात्मा को भागवत की कथा श्रवण कराने से उसका मन संतुष्ट नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री महाराज जी का एक परमात्मा महाराज अपने मन में देख लिया कि दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी द्वारा 7 दिन तक भागवत की कथा सुन ले, निश्चित रूप से उसका जीवन प्रतीत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक भगवान की ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, ये 7 दिन की कथा होती है महाराज। ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है,
इसको 7 दिन तक अपने मन से, वचन से, कर्म से भगवान की कथा श्रवण कर लिया जाए और उसी के बाद में पुनः मैं गलती नहीं करूंगा तो फिर भी मुझे फल की प्राप्ति मिलेगा, मुझे मोक्ष की गति मिलेगी। लेकिन भागवत की कथा श्रवण कर लेने के बाद में वो अपने कर्म को भूल जाता है, फिर माया के चक्कर में जा करके और उस पाप रूपी चादर को ओढ़ करके बैठ जाता है। इसलिए मनुष्य परेशान रहता है। यही भागवत शास्त्र कहता है। बोलो दयालाल भगवान की श्री महाराज जी का देव श्री नारद जी महाराज। बोलो बड़े महाराज, ये बात हमारे समझ में नहीं आई कि जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत क्यों बनता है। एक परमात्मा भागवत सुन करके मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। श्री महाराज जी ने कहा, नारद जी महाराज शरद कुमारों से एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद ने कैसे कैसे प्रेतात्मा को व्यक्ति कि भागवत सुना करके मोक्ष को कर सकते हैं। राजा कहा सुनो महाराज, जो व्यक्ति जीवन में पाप किया है उनको मोक्ष की गति जब मिलेगी जब वो भगवान के सत्संग करेंगे और कर्म ही प्रधान है। बाबा जी ने मानस में लिखा कि कर्म प्रधान ईश्वर राखा, कर्म प्रधान ईश्वर राखा, कर्म प्रधान ईश्वर राखा, जो जस कराय सो तस फल चाखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई, राम कृपा सुलभ सोई। बोलिए ध्यान भगवान की। महाराज ने कहा हरि भजन बिना विश्राम कहा, हरि भजन बिना विश्राम कहा, ओ हरि भजन बिना विश्राम कहा, हरि भजन बिना विश्राम कहा, ओ हरि भजन बिना विश्राम कहा। भगवान की ये बात कथा में संकीर्तन कीर्तन जरूर बोलना चाहिए। महाराज जी ने कहा कि कथा यदि हो रही है, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे राम जी की कथा हो, चाहे कृष्ण की कथा हो, चाहे जिसकी कथा हो, एक बात जान लीजिए, कथा में संकीर्तन अवश्य बोलना चाहिए और संकीर्तन से पाप क्षीण हो जाता है और मनोवृत्तियां पवित्र हो जाती है, शरीर का एक एक अंग भी पवित्र हो जाता है। श्री महाराज जी ने कहा ताली को बजा करके भगवान की भजन करना चाहिए। ये भैया ताली को बजाओ। ताली क्यों बजाया जाता है? ताली इसलिए बजाया जाता है कि जो इसकी रेखाएं गड़बड़ है, ये भैया उस ताली बजा करके भगवान की भजन करोगे तो ताली भी पवित्र हो जाएगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या महाराज का ये राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। जो पाप रूपी अहंकार तेरे हृदय में बसा हुआ है, वो जब ताली को बजाएंगे ना, वो पाप रूपी अहंकार निकल करके दूर चला जाएगा। इसलिए पाप को यदि अपने हृदय में बसाना है
तो ताली मत बजाइए। अगर ताली को बजा रहे हो तो आपकी जीवात्मा से पाप निकल करके चला जाएगा। ये मात्र इसलिए महाराज जी ने कहा कीर्तन में ताली को बजा करके भगवान का भजन करें, रेखा बदल जाती है। संभटा तटे पूर्व मोक्षमा यत्र वर्णाशाधर्मेण सत सत्यता प्राव। महाराज त्रंगधजान भद्रा नदी के तट पर किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम उत्तम नगर है। महाराज उत्तम नगर में वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी प्रांत के लोग रहते हैं। उसी गांव में एक ब्राह्मण थे जिसका नाम आत्मदेव नाम ब्राह्मण है। आत्मदेव नाम ब्राह्मण पंडित है महाराज। और पंडित जी महाराज के घर में सब कुछ संपदा है, राज संपदा है, लेकिन पुत्र नहीं है। और पुत्र के कारण महाराज एक दिन विचार किया कि मेरा जीवात्मा अब तो जाने वाला है, समय मेरा नजदीक आ गया, मेरे कोई संतान नहीं है। देखो भैया, संतान के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। संतान के लिए लड़का की आवश्यकता करते हो तो लड़का मिलेगा। यदि आप पुत्र की आवश्यकता करेंगे तो आपको पुत्र मिलेगा। यदि आप बेटा की आवश्यकता करेंगे तो आपको बेटा ही मिलेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। ये भैया कथा में बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिएगा। बोलिए ध्यानात भगवान की, भागवत भगवान की। श्री महाराज जी ने कहा आज पंडित जी महाराज बहुत सुशील है। एक दिन अपनी पत्नी से विचार किया कि आज मैं जा रहा हूं और आज एक तुंगभद्रा नदी के तट पर मैं आज अपनी जीवात्मा को प्रत्याग कर दूंगा। महाराज किम प्रयोजन कारण थे, क्या कारण है? कहा मुझे सब कुछ राज संपदा है लेकिन पुत्र नहीं। कहा ये तो बात सत्य है। आज महाराज पंडित जी महाराज जी ने अपने सारे वस्त्र को पोथी को उठा करके चल दिए भगवान। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ये रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तुम होते मुल्जिम न ये होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम न ये होते हाकिम, न ये होते घरे घरे इबादत तुम्हारी। न ये होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम होते न ये होते हाकिम, श्री राम न ये होते
घर घर इबादत तुम्हारी। वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाकी बिहारी सरकार की। ये महाराज इधर क्या हुआ महाराज, आज आत्मदेव नामक ब्राह्मण चल दिए वास और पुत्र की आकांक्षा गौड़ी कि आज तो मैं जा रहा हूँ। कहा आज एक वट वृक्ष के नीचे तुंगभद्रा नदी के तट के समक्ष में एक वृक्ष लगाए और उसी वृक्ष के नीचे महाराज ब्राह्मण देवता बैठ गए। और जब ब्राह्मण देवता बैठ गए तो ब्राह्मण देवता इतनी सुशील ही महाराज कि उनकी आंख से आंसू छलकाया। हे परमात्मा, मन में इच्छा की कि आज मैं अपनी इस जीवात्मा को इसी गंगा के नदी में, गंगा में मैं अपने शरीर को परित्याग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई पुत्र नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं। लड़का के कारण व्यक्ति क्या ना कर सके, लेकिन जब लड़का अपने पिता और माता को कष्ट देता है तब उस माँ की आत्मा उस पिता का आत्मा फट जाता है। ए भैया, लड़का किसे कहते हैं विचार करिएगा। लड़का का नाम इस प्रकार से जो पिता के सर के ऊपर लाठी को मार करके 1/2 हिस्सा ले लेंगे उसका नाम लड़का है। बाबूजी ध्यान दीजिएगा, बेटा किसे कहते हैं? बेटा जब पिता की मृत्यु हो जाने के बाद में जब अग्निदान की बारी होती है ना, तो बेटा अग्निदान देने के लिए चला जाता है। बोले प्यार आप भगवान की। महाराज पुत्र किसे कहते हैं? मानस के अंतर्गत बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा? का पुत्रवती योगी जग सोई। हे महाराज, पुत्रवती योगी जग सोई, रघुबर भक्त जास सुत पुत्र वही जो राम जी का भक्त हो, राम जी का भक्त हो, पिता की सेवा करने वाला हो, वो तो पुत्र है। महाराज लड़का वही। आज महाराज आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने पंडित जी महाराज जी ने कहा कि मुझे लड़का नहीं। श्री महाराज जी लड़का की आकांक्षा किया ना, तो एक ब्राह्मण देवता एक संत आए। ए भैया, संत देव रूपी जात न पूछो संत के, जहाँ पठवाई तहाँ जाए, आगे आगे मैं फिरो, कोई साधु न खाली जाए। विचार करिएगा, जात संत की नहीं होती है। एक महात्मा जी निकल करके आए, कहा ब्राह्मण देवता तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहा राजन, मेरे पास सब राज संपदा है ना, मुझे सब कुछ फल की प्राप्ति है, मेरी सब कुछ संपदा है, लेकिन एक चीज नहीं है। बोले महाराज क्या नहीं है? कहा मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, मेरे पास लड़का नहीं। जैसे उन्होंने आकांक्षा किया, 2 शब्द निकाला। एक तो कहा, पहले कहा पुत्र नहीं है, और दूसरा क्या कहा? लड़का नहीं है। विचार करिएगा भाई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। तो लड़का की बारी आई तो उनको लड़का मिल रहा है। जात न पूछो संत के, और जहाँ पठवई ता जाए, अब आगे आगे मैं फिरूं कि कोई साधु न खाली जाए। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। ये महाराज महात्मा जी ने अपने कमंडल से
एक सुंदर सा फल दे दिया, कहाँ ले जाओ। उस फल को लेकर के आए भैया, और फल को लेकर के आए आत्मदेव नामक ब्राह्मणी, जिसका नाम धुंधली देवी। भैया सामने बैठ जाओ, कथा सामने से श्रवण करिए। खाली यहाँ ऑपरेटर बाजा वाले बैठेंगे और किसी की आवश्यकता नहीं, सामने बैठना चाहिए। भैया जो खड़े हैं इधर उधर बैठ जाए। जी राधे बोले ध्यान भगवान की। क्या कहा महाराज? उस ब्राह्मण देवता ने उस शंकरी फल को निकाल करके ब्राह्मण देवता को दे दिया। ब्राह्मण देवता ने उस फल को लेकर के आए और अपनी पत्नी धर्म पत्नी को, जिसका नाम धुंधली है, धुंधली को दे दिया। ये भैया पंडित के घर में विचार करिएगा, परताइन कितना होशियार हुए लेकिन पुटकी बांधा आते भैया है ना, ज्यादा तो थोड़ा सा ही कहूँ ये ताखामा कहूँगे ताखामा, चाहे ना कुछ हो तो दूसरे बतासा रखा है। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ा सा पनीरी भी रखा होगा। पंडित जी कथा बात करके आएंगे ना, और लड़की कितना पनीरी पान कर ले, तो कहा थोड़ा मुस्ताके में रख दो बेटा, रख दिए। आज धुंधली देवी ने क्या किया? ब्राह्मण देवता महाराज पंडित जी ने उस फल को लेकर के बड़ी खुशी के साथ लेकर के आए। कहा देवी ये मेरे फल को लेकर के आया है, ये महात्मा जी ने दिया, संत ने दिया है, और इस प्रसाद को ग्रहण कर लेने से तुम्हारी उदर में बच्चा का अवधान हो जाएगा, और जब तुम्हारे उदर में बच्चे का अवधान हो जाएगा ना, तो वो बच्चा जन्म लेगा तो मेरी सृष्टि आ जाएगी। ये बात विचार करके महाराज जैसे उस फल को दिया, ब्राह्मणी ने जाकर के और ताखे में रख दिया। जब ताखे में दे दिया, ब्राह्मणी ने रख दिया, पड़ोसन आ गई, घर को बिगाड़ने के लिए पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने सोचा कि अगर इनके घर में कोई औलाद हो जाएगा, देखो भाई धन ही धनवान है, लेकिन धन से धनवान नहीं होता है, बल से बलवान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञानवान नहीं होता। ज्ञान जिसके पास है वो झुका होता है। आम के डाली में, आम के वृक्ष में आम जब लद जाता है ना, तो उसकी डाली झुक जाती है भैया, लेकिन कभी बांस के डाली को झुकते हुए देखा है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सीधा का सीधा रहेगा, उसमें फल नहीं लगता है, इसलिए वो खड़ा है। और जिसमें फल लगता है वो जीवन में खड़ा नहीं रह पाता, वो झुक जाता है। बोलिए ध्यान रात भगवान की। काम करते रहो, हिसाब शाम को मिलेगा। आज महाराज ने क्या किया? ब्राह्मण देवता चले गए अपने जजमानी को, भैया अपने चलाई में चले गए। उस फल को उठा करके जब पड़ोसन में आई तो पड़ोसन ने वायरस भर दिया, जैसे मोबाइल में वायरस भर जाता है ना, इस प्रकार से देविया ने आ करके और वायरस भर दिया। और वायरस भरने के बाद भी उस फल को महाराज ब्राह्मण देवता के दरवाजे पर एक गौ माता बनी है, काफी दिन से ना उन्होंने बच्चा दिया है ना कुछ दिया। ये भैया एक वृक्ष लगा है और उस वृक्ष में फल भी नहीं होता है, कितना भी सींचते हैं लेकिन सूख जाता है। ये परमात्मा आज एक पड़ोसन ने आई कि उस फल को अपने पास क्यों रखती हो ना, उनके मन में वायरस भर दिया, उस फल को जाकर के गौ माता को दे दिया। ये परमात्मा ऐसा जब देने के बाद में विचार किया महाराज, और उस फल को जैसे दिया, आज महाराज उस फल को गौ रूपी नहीं पान कर गए। और महाराज जी के पंडित जी महाराज के देखो भैया, अपना सगा भाई होता है उसको कोई अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन जब साधु आ जाते हैं दरवाजे पर ना, तो उनकी बड़ी व्यवस्था होती है। क्यों भैया? साधु की व्यवस्था बहुत ज्यादा, और अपना सगा भाई बैठा है उससे बात नहीं किया जाता है, इसलिए ये कलिकाल है। कलिजुग केवल नाम आधार, कल जुग केवल नाम आधार।
बोली भक्त वत्सल भगवान की। आज महाराज गोकर्ण जी महाराज जब जन्म हुआ उस बच्चे का गौ रूपणी से, तो उनका मनुष्य ऐसा शरीर है भैया, और कान उनका कैसा है, केवल गाय के समान उनका कान है। और जो बहन के लड़का को लेकर के आई थी ना, यथा नामे तथा गुणी, गौरूप से जन्म लेने वाले बालक का नाम गोकर्ण पड़ गया। और यथा नामे तथा गुणी महारानी पंडित जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम धुंधली था, और धुंधली ने अपने बेटे से जोड़ दिया जिसका नाम धुंधकारी, आदि बात पड़ गया। ये प्रभात गोकर्ण जी ने प्रसाद संत के द्वारा प्रसाद से उनका जन्म उत्सव हुआ था, इसलिए वो पंडित बन गए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधकारी महाखला। धुंधकारी अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी बन गया महाराज, और गोकर्ण जी महाराज पंडित बन गए। क्यों? क्योंकि कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान वेश रच राखा, कर्म प्रधान जो जस करय सुरस फल पाखा। जिन मुख राम नाम नहीं आवा, मुख राम नाम नहीं आवा, मुख ब्रह्मा लहक बनावा, मुख ब्रह्मा भगवान की। आज गोकर्ण जी महाराज काशी चले गए। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वान की परीक्षा केवल भागवत से ली जाती है। ए भैया, बात करने से नहीं, भागवत से ली जाती है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वान की परीक्षा तो केवल भागवत से ली जाती है। ए महाराज भागवत ये क्या, अभी मैं बताया हूँ कि भगवान गोविंद का स्वरूप है, ये भगवान कृष्ण है, ये परमात्मा। आज गोकर्ण जी महाराज और ये अकेला पुत्र, देखो भैया दुलरा पुत्र क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, चाहे जो भी हो, है ना। एक लड़की हो, एक भाई हो, एक बेटा हो, तो दुलार बड़ा खराब हो जाता है। गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ने के लिए चले गए, और धुंधकारी की माँ धुंधली की ने अपने बेटे को कहा कि मेरे एक आंख का तारा है, इस बेटे को मैं कहीं जाने नहीं दूंगी। ये बात आज जाने नहीं दिया तो उसकी बुद्धि कुमंडित हो गई, और बुद्धि कुमंडित होने की पश्चात मेरे आज वो अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी करने लगा। एक दिन की बात थी, ब्राह्मण देवता चले गए, उनकी शरीर छूट गई। धुंधली माता को वध कर दिया, मार डाला। क्यों? क्योंकि दूसरे का अंश है। यदि एक का अंश होगा तो पिता और माता के ऊपर हस्त को नहीं उठाएगा, लेकिन जब दूसरे का अंश लगा है ना, तो इसलिए वो बेटा नहीं समझता है कि मेरी माँ है, ना अपने बेटे को समझते, न माँ अपने बेटे को समझती है, न बेटा अपनी माँ को समझता है। ए मेरे नारायण, आज उस समान का वध कर दिया, अकेला घर में रहने लगा। ए भैया, कुछ दिन की बात और वैश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया। जितना धन संपदा थी, सारे धन संपदा को उस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। एक एक वैश्या बुला करके अपने गृह में रखने लगा। पाप देखो भैया, पाप ज्यादा तो नहीं चलता है, पाप का सीमा अंत है। कितना भी
जैसे भोजन करते हो और जब पेट भर जाता है दोबारा आपकी समक्ष में मालपुआ लेकर के आ करके रख दिया जाए, छेना रबड़ी इत्यादि को रख दिया जाए कि भैया आप इसे पान कर लेंगे, तो क्या आप पान करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका आत्मा बढ़ गया। और जो भूखा है उसके लिए नमक और रोटी इत्यादि रख दोगे, बड़ी प्रेम के साथ पान कर लेंगे, है ना। आज धुंधली का विरोध कर दिया, धुंधकारी ने अत्याचारी पापाचारी दुराचारी कर्म करने लगा, सारा धन संपदा को खींच करके लेकर के चली गई वैश्या। एक दिन विचार किया, दो वैश्याओं को लेकर के अपने घर में प्रवेश कर दिया। वैश्याओं ने सोचा कि यदि मैं इसका वध करके सारी संपदा को लेकर के यहाँ से चली जाऊंगी, हे मेरे नारायण, ठीक रात्रि 12 बजे उस जीवात्मा जिसका नाम धुंधकारी गोकर्णा पंडित ज्ञानी और धुंधकारी महाखला, महाराज वो इतना पाप कर चुका कि वैश्याओं ने सोचा कि आज की रात्रि में इसको मैं वध कर दूंगा। दोनों वैश्याओं ने मिलकर के उस धुंधकारी आदि महात्मा को ठीक रात्रि 12 बजे उसका वध करके और उसी महाराज जी के आंगन में गड्ढे को खोद करके उसी में प्रवाहित कर दिया। और वैश्याओं ने वहां से धन लेकर के 1 2 3 हो गई। ये माता जब लेकर के चली गई ना, कुछ दिन के बाद में गोकर्ण जी महाराज विद्या से प्रफुल्ल हो गए, आचार्य बने। ये महाराज आज आचार्य देव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। कहा चलते अपने पिता के पास, अपनी माता जी का दर्शन नहीं हुआ है। शास्त्र में लिखा कि तेना माता पिता सेवया पूजतो, तेन मंदिर गताना गदा बनवा, तेन माता पिता सेवया पूजतो, हाँ सेवया पूजतो, तेन मंदिर गताना गदा बनवा, तेन माता पिता पूजते, तेन मंदिर मंदिर का थाना बनवा, तेना मंदिर का थाना बनवा, चितम देवतन, चितम देवतन, तेना मंदिर का ताना बनवा, तेना माता पिता से पूछो, तेना मंदिर का ताना गदा मांगवा, है गदा मांगवा। भगवान की तेन माता पिता सेवया पूजतो, तेन मंदिर गताना गता मानवा, माता से बढ़कर के संसार सागर में कोई पूजा नहीं है, पिता से बढ़कर इस संसार सागर में जीवन में बात दो लिखा हुआ, माँ और पिता। पिता का कृपा होता है अपने बेटे के ऊपर, माँ की भी कृपा होती है अपने पुत्र और परिवार के ऊपर। क्या? क्योंकि माँ के आशीर्वाद है। और वही माँ को आज धुंधकारी आदि महात्माओं ने धन को निकाल करके वैश्याओं को दे दिया। कर्म ही प्रधान है। आज वो वैश्याओं ने मार करके उसी आत्मदेव नामक ब्राह्मण के घर में गड्ढे को खोद करके उसमें प्रवाहित कर दिया। गोकर्ण जी महाराज संतों के प्रसाद के द्वारा उनका जन्म हुआ है। और संत वही है
जिसका मन शांति होगा वही तो बहुत बड़ा संत है भाई। आज महाराज जी ने क्या किया, जब गोकर्ण जी महाराज बनारस से प्रपूर्ण होकर के विद्या प्रदान करके और अपने घर को जब आए तो क्या देखा, एक भैया से पूछा, महाराज दादा मुझे ये बताओ, आप कदेव नामक ब्राह्मण इसी गाँव में रहते थे ना? हाँ हाँ। कहा भैया ये बताइए कि उनका घर कौन सा है? गोकर्ण जी महाराज घर को भूल गए। आज घर को भूल गए इसलिए क्योंकि उस घर में रहते नहीं और बनारस चले गए। काफी दिन के बाद आए। भैया ने कहा, हाँ भैया यही तो मकान है। उस मकान में गए और जब मकान में गए तो उसी स्थान पर बैठ करके लोगों से पूछा, भैया ये बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? कहा भैया तेरे पिता का देहांत हो गया है। जय 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 श्री राम। कहा तेरे पिता का तो देहांत हो गया। बोली माँ थी, माँ कहाँ है? कहा भैया माँ का भी तेरे देहांत हो गया। ए महाराज, कहा ये बताओ मेरा एक छोटा सा भाई कहाँ है? गोकर्ण जी महाराज जी ने पूछा। कहा तेरे भाई का भी देहांत हो गया भैया। तो कहा मेरे घर में कोई नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारे घर में तो कोई नहीं है। कहा तो अब मैं अपने ही घर में निवास करूंगा, चिराग दीपक में आज ही अपने घर में ही जलाऊंगा। उस घर में चला गया, उस मकान की सफाई की उसी रात्रि में निवास किया। रात्रि में जिस स्थान पर धुंधकारी आदि महात्माओं का वध किया गया था ना, उसी जगह पर अपने चारपाई को डाल करके शयन कर रहा है कान महाराज गोकर्ण जी। वही धुंधकारी प्रेत आत्मा बन करके ठीक 12 बजे उस जीवात्मा के पास आकर के खड़ा हो गया। ए जीवात्मन, तुम कहां से आए हो? तुम मेरे मकान में रहने का अधिकार तुझे किसने दिया है? गोकर्ण जी महाराज रात्रि ठीक 12 बजे उनकी नेत्र सजल हो गए, खुल गए महाराज। खुल जाने के बाद देखा कि कोई जीवात्मा नहीं। जब किसी जीवात्मा को नहीं देखा, क्या हुआ महाराज? फिर अपनी निंद्रा भगवती गोकर्ण जी महाराज के ऊपर सवार हो गई। और जब वो सवार हुई ना, तो फिर उस जीवात्मा ने आकर के खड़ा हो गया। कौन है तो मेरे मकान में? और जोर से डाल रहा है। गोकर्ण जी महाराज रात्रि किसी भी समय किसी भी प्रकार से उन्होंने सैन काटा। रात्रि को काटने की बात स्वभाव हुआ। आचार्य तो थी। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य वही है जो भगवान जो संस्कृत में प्रवीण हो, वही आचार्य। आचार्य किसे? आचार्य का भाव क्या है? आचार्य तो सरल होना चाहिए। आचार्य के पास आचार्य जब सरल रहेगा तभी उसका कार्य बनेगा। इसलिए हे महात्मन, आज आचार्य जी महाराज गोकर्ण जी महाराज जी ने शिवाष्टांग करने के बाद अपने ज्योतिष संग्रह को निकाल करके और उसकी ज्योतिष की गणना की। अय परमात्मन, कहा इसमें तो कोई जीवात्मा प्रेत आत्मा घूम रहे भटक रही है। कहा फिर इसका कार्य कैसे होगा? कहा सुन लो महाराज, रात्रि में जब जीवात्मा सोने लगे, माता जी आपके नींद लगी है, ए माँ भैया जगा लो, मैं अपना सोने लग जाएंगे, सारे लोग सोने लगेंगे। बोले सिया रहा है चंद्र भगवान। कथा में सोना नहीं चाहिए, ठीक बात है, आप सही कर रही हैं। क्योंकि जहाँ पुष्पों का सेज लग जाता है वहाँ पर निंद्रा भगवती आकर के विराजमान हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जहाँ राम जी की कथा होती है ना, भगवान कन्हैया की कथा होती है, वहाँ पर निंद्रा भगवती विराजमान हो जाते हैं। और जहाँ कांटों का सेज होता है, कांटों का सेज चमकते हैं,
अरे VCR चलता होता और नाच वगैरह चलता होता ना। देखो 20 तारीख को आपके गांव में होगा, देखिए कितने लोग एकत्रित होंगे। ठीक बात है, बहुत सारे दुख छूट जाएंगे जिस दिन वहाँ थिएटर का कार्य होगा। देखिए जहाँ भगवान की कथा है वहाँ तो निंद्रा लग जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान दीजिएगा कथा की तरफ, आप लोग कुछ संकीर्तन करवाएंगे तभी निंद्रा खुल जाएगी। बोले श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद श्री राधा माधव की जय। आज महाराज जगतगुरु जी महाराज ने अपने विचार किया और विचार करने की बात शास्त्र में लिखा है कि जब जीवात्मा रात्रि में शयन करने के लिए जाए ना तो एक लोटा माच करके जल और अपने सिराने के पास रख देना चाहिए। इसको रखने से जानते हो क्या होता है? कोई पाप आत्मा बहुत कम कर दिए भैया, आवाज हमारी बहुत कम कर दी। बोलो राधे राधे, बोलो ध्यान भगवान की।
आज उस जीवात्मा ने एक लोटा जल रख दिया और जैसे उस आत्मा ने आई सामने प्रविष्ट हुई, कहा तुम कौन मेरे मकान में निवास कर रहा है? महाराज गोकर्ण जी महाराज जी ने थोड़ा सा जल लिया, मंत्र को अमंत्रित करने के बाद अपने शरीर को घुमाने के पश्चात उस जीवात्मा पर फेंक दिया। वो जीवात्मा साक्षात मनुष्य रूप धारण करके खड़ा हो गया। कहा तुम कौन हो? कहा भैया मैं तो धुंधकारी हूँ। कहा तुम ये गति कैसे हुई है? कहा भैया मैं अपनी कर्म के द्वारा मुझसे बहुत अधर्म हुआ है, मैंने पाप कर्म किया है, इस पाप कर्म करने से मेरी ये गति हुई है, मैं प्रेत बन गया। भैया मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार करने की बात है। हाँ महाराज गोकर्ण जी महाराज जी ने अपनी छोटी सी गणना की, कहा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ये कितने दिन की होनी चाहिए महाराज? ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ 7 दिन की कथा है और 7 दिन की कथा में कार ए भैया मुझे जगह कहाँ मिलेगा? देखो भैया पापी जीवात्मा के लिए भगवान की कथा में उसको स्थान नहीं है। जो पाप करके आया हो उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं पाप करके गंगा स्नान कर लूंगा मेरा पाप क्षीण हो जाएगा। बिल्कुल क्षीण नहीं होने वाला है। जो आपने कर्म को किया है ना, उस कर्म को बिना भुगते हुए आपको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होगी। एक नहीं 1000 बार भागवत सुन लीजिए, एक नहीं 1000 करोड़ बार हवन करवा दिया जाए, एक नहीं 1000 बार ब्रह्म बाबा के स्थान पर हवन करवा करके अपने मोक्ष की गति प्राप्त कर लेना चाहते हो, फिर भी आपको मोक्ष की गति नहीं मिलेगी। आपको बिना उससे भुगते हुए आपको मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र में लिखा, मानस में बाबा जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विसरज राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जिस प्रकार से कर्म को करेगा उसको उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। भागवत सुन लो, यज्ञ करवा दो, यज्ञ कर लो, एक दूसरे के पर अहित सोच लो, तुम्हारा कल्याण होगा, जीवन में कल्याण ही होगा। ये शास्त्र कहता है। त्याग वीरो, त्याग करना किसका करना चाहिए? अहंकार को निकाल करके प्रत्याग कर दीजिए, तेरा बन जाएगा। त्याग वीरो दया वीरो, दया किसके ऊपर करना चाहिए? आपन बेटवा हुआ होगा कनियम ले लियो और भैया लड़का हो मार भगाए दो, जीवन में कल्याण नहीं होगा। त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षणा। ये महाराज त्याग करना चाहिए, अहंकार को निकाल करके प्रत्याग कर दो। दया करना चाहिए। मानस में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा महाराज? कासिया राम
सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, भूल चोरी चुगतारी करहु प्रणाम, संसार सागर क्या है? ये संसार सागर तो केवल सियाराम नहीं और सियाराम महिमे में यहाँ सत्कर्म करना बहुत जरूरी है। प्रधान जी, हमारे प्रधान जी ध्यान दीजिएगा, और ये त्याग हाथ भगवान की, ये संसार सागर भी सत्य को रखना चाहिए। और सिया राम में प्रधान जी, ये आपके ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि जब आप अपनी जनता को एक दृष्टि से देखेंगे तो अगला प्रधान फिर बनोगे। बोलो राधे राधे, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। और जब कहूँ विचार करेंगे ना कि नहीं नहीं तो फिर ठाकुर जी भी, हाँ बाकी तो आप जानते हैं, बोले सिया रामचंद्र भगवान की। इसलिए मेरे नारायण आज गोकर्ण जी महाराज जी ने विचार किया कि अब इनका स्थान कहाँ मिलेगा। कहा महाराज, इनके लिए हनुमान जी की महाराज के बगल में एक विद्या के जगह में एक 7 ग्रंथि का बांस होना चाहिए, और उसी बांस में प्रेत आत्मा आकर के, और ये 7 गांठ की बात है। पहले दिन की कथा में एक ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, इसी प्रकार से 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि फट करके और धंधकारी आज खूब सुंदर वस्त्र को धारण करके ए महाराज और साकेत धाम को पधार गया, जा रहा है इसी प्रकार से, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण कर लिया। इसी प्रकार से एक एक दिन की कथा में उसको फल की प्राप्ति हुई। ए भगवान श्री महाराज जी ने कहा, अत्र बहवः सन्ति अष्टोत्तरात्मना शारित्रयो राजल्ला श्रोता तरो मंगलवाला। ए महाराज, कथा तो 1000 लोग सुनी, यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिल जाए तो सभी ने भागवत की कथा सुन ले। भैया विचार करिएगा बाबूजी, हजारों लोग ने भागवत की कथा तो श्रवण की, लेकिन भागवत से मोक्ष कब मिला, कैसे मिला? इसका मन एकाग्र निर्मल हो जाए एकदम, तो उसको मोक्ष की गति मिलती है। भैया श्री महाराज जी ने किया काम, अपन सबके लिए विमान लेकर के आओ, अकेले धंधकारी मुक्ति हो गया है। इसी प्रकार से श्रोता 3 प्रकार के होती है, श्रोता, श्रोता और सोता। सोता में हमारी माता जी को देखो, निंद्रा भगवती विराजमान है, वो सो रही है, विचार करिए पीछे मुड़ करके। दूसरी बात, श्रोता में कौन है? श्रोता तो अब नहीं चलता, अब तो आस्की है ना। अब तो बहुत सारे इसमें भैया लोग बोल रहे हैं, देखिए विचार करिए, आस्की वाले हो गए है ना, श्रोता और आस्की वाले। अब श्रोता कौन है विचार करिएगा, हमारे प्रधान जी, हमारे बाबूजी बड़ी को नैना से नैना मिला हुआ है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे श्रोता की आवश्यकता है। हमारे बाबूजी बैठे हैं, देखिए पीछे भैया जी, ऐसे श्रोता की आवश्यकता है। हमारे छोटे वाले भैया भी बैठे हैं, इनका मन कहाँ है? कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छूट जाए, पन्ना कहीं निकल जाएगा तो फिर हमको मिलेगा नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से महाराज जी ने आज यही भागवत को सुना करके महाराज शरद कुमार जी ने कहा, भोजनम तो ब्रह्मणि कथा सर्वम कार्यकम नोपाशो बरा पोक्ता कथा भिन्न करो यदि। महाराज बोले भरे की 5 बार भोजन दिन में करो, लेकिन कथा सुनने में जैसे मन लगे उसी प्रकार से कथा भिन्न ना हो वैसा ही करना चाहिए। फलाहार, और फलाहार में इतना जरूरत नहीं है कि 1 दर्जन केला को पान कर लो, कम से कम 250 ग्राम आलू को ग्रहण कर लो, है ना।
एक गिलास भर करके चाय पियो, उसके बाद दूध पी लो तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। फिर भी कह रहे हो मैं व्रत हूं, भूखा किस बात का भाई? अरे भूखा उसे कहते हैं जो सारा दिन उपवास करे और शाम की श्री भगवान की कथा श्रवण करने की बात। एक गिलास न चाय की आवश्यकता है न दूध की आवश्यकता है, केवल एक गिलास केवल गंगा जल की आवश्यकता है। क्या कहा बाबा जी ने कि आचमन के लिए गंगा जल चाहिए, आचमन के लिए गंगा जल चाहिए, कि आप लोग सुनिए। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा मिट गया, भक्ति देवी मन में कष्ट निवृत्त हो गई। श्री सूत जी महाराज जी ने प्रसंग शौनकादि ऋषियों को बता दिया और प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा। यही प्रसंग आदरणीय महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा दिया, भागवत अमृत है और इसका जो पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है। भागवत महत संक्षिप्त रूप में सुना करके बोलिए वहाँ की बिहारी सरकार की। श्रीमद् भागवती महापुराणे प्रबंधायां संहितायां महात्मनेन नाम समाप्त कीनु। अब मैं आपको भागवत के प्रथम स्कंद की प्रथम अध्याय की पावन कथा में लेकर के चलती हूँ। बोलिए ध्यानात भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ यहाँ मंगल वैश्य आरंभ करते हैं। भागवत की कथा चरणीय अद्भुत है। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है। ये महाराज श्रीमद् भागवत जी की मंगल वही शुभारंभ करते हैं। ये महाराज शस्त्र वाचन करते हैं और श्री गणेश का आह्वान करते हैं। श्री परमात्मने नमः। महाराज बड़ा सुंदर किया। परमात्मा इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्वास प्रपंच बनता है और पलती होता है, लय हो जाता है। ये परमात्मा परम ब्रह्मा
हृदय गर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को जिन्होंने स्वप्न वेदांत ज्ञान यदि कर दिया, महाराज प्रतिपादन करते हुए बताया। श्री बाबा तुलसी जी महाराज ने कहा, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही है, सत्य ही शिव है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही राम है, सत्य के सिवा इस संसार सागर भी कुछ नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा जी ने, गोस्वामी जी ने लिखा कि धर्म न दूसर साथी समाना, हे भैया धर्म न दूसर साथी समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। सत्य से बढ़कर की कोई धर्म नहीं है, ए भैया। और हमारे महर्षि वेद व्यास ने लिखा शास्त्र में, असत्य पराधर्म, ए भैया। अर्थात नहीं असत्य से नहीं असत्य समा पातक पुंजा, नहीं असत्य समा पातक पुंजा। असत्यादि पराधर्म, अर्थात नहीं महाराज, असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं, असत्य नहीं करना चाहिए महाराज, हे परमात्मा। और सत्य से बढ़कर के संसार सागर में कोई धर्म नहीं है, धर्म सत्य से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा भागवत की कथा में, आज हम कलावा क्यों मांगते हैं कि महाराज मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य का प्रतीक कलावा है हाथ में, जो लोग बनाने जाओ पड़ते हैं। और कलावा बनाने की बात छोड़ दो ना, तुलसी के इतना बड़ा खट्टा धारण किए हैं भैया, तुलसी के माला धारण किए हैं, और पाप की गठरी उनके पास हमेशा सर के ऊपर विराजमान है। तुलसी के माला बचाने नहीं आएगा, तुलसी के माला रामचरितमानस पोथी घर की घर में धरी है, और रामचरितमानस का कब पढ़ाना जाता है। जब गांव में कोई के आखंड होता है तब कहते जाने नहीं भैया कहन का कह फलाने दादा कह रहे यहाँ रामायण धरा कल है, तब याद होता है। रामायण रखने से, जब रामायण के मार्ग पे चलना नहीं आता है तो रामायण को रखने से आपको फल की प्राप्ति कैसे होगा, इसलिए रामायण को मत रखो। श्री महाराज जी ने कहा भागवत के परम धर्म निरूपण किया है सज्जनों। अरे भाई ये परम धर्म क्या है, तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण की कथा, भगवान कन्हैया की कथा परम धर्म है। और जिसके पास परम धर्म है वो मानो जीवन में उसको कष्ट नहीं होगा, और जिसके पास परम धर्म नहीं है, अधर्म धर्म है, उसके पास हमेशा दुख का कारण बना रहेगा। कितना भी कमाएगा फिर भी कम से कम ही रह जाएगा। बोलो दयालात भगवान की। हे महात्मा श्री महाराज जी ने कहा वैकुंठ हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे वैकुंठ मिल जाए, लेकिन वैकुंठ जाने के लिए आप सीढ़ी तो बना लो। सीढ़ी समझते हैं, वैकुंठ जाने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता है। अगर चंद्रमा पर जाना चाहते हो तो पैराशूट की व्यवस्था कर लो, उसके बाद एरोप्लेन की व्यवस्था कर लो, आप पहुंच जाओगे चंद्रमा पे। तो मन तो तुम्हारा कहता है मैं चंद्रमा पर चढ़ जाऊं, लेकिन अथवा चूंकि इसलिए जहां लगता है चंद्रमा पर जाने की इच्छा है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता है, इसलिए उस पर चढ़ जाओगे। लेकिन सूर्य के ऊपर आपने नहीं कहा कि मैं सूर्य पर जाऊंगा,
क्यों? क्योंकि सूर्य पर जाने की बात मैं जल जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, इसलिए मैं सूर्य पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं चंद्रमा पर जाना चाहता हूं। समझते हैं इसका कारण? एक संत पुरुष के पास बैठ जाओ तो संत आपको वही शिक्षा देगा कि भैया सत्कर्म करो, कोई के साथ अहित ना करो। अगर दूसरे के बगिया उजारोगे तो तुम्हारा बगीचा उजड़ जाएगा, रोक नहीं पाएगा। किसी के साथ तुम धोखा करोगे तो पक्का है तुम्हारे साथ धोखा निश्चित है, होगा होगा होगा। अगर किसी के साथ लिखा है, परीक्षित का नाम सुना होगा, भागवत में लिखा, परमाणु दूसरे की इच्छा को पूर्ति करने के लिए महाराज परीक्षित का जन्म उत्सव हुआ। सुखदेव जी महाराज का जन्म उत्सव कैसे हुआ? सुभ्रा के, ऐसे हम कथा को जल्दी में लेकर के चलते हैं। सुभ्रा के उदर से जन्म लेने वाले महाराज श्री सुखदेव है। परमाणु दूसरे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महाराज परीक्षित है। आज परीक्षित जी महाराज ने एक बार उन्होंने गलती किया था और एक बार उन्होंने गलती करने से उनको वो गति प्राप्त हुई, लेकिन अथवा चूंकि इसलिए जहाँ लगता है 7 दिन की भागवत की कथा उन्होंने श्रवण कर ली, लेकिन माया के चक्कर में पड़ करके और आज माया रूपी भगवान ने परीक्षित को दिखा दिया, देखो तुम एक बार गलती किया था ना, इस गलती के कारण आपको वो फल भुगतना पड़ रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर कथा समझ में आ रही है तो सभी लोग हाथ उठाओ। नहीं, हमारे कहने से उठा रहे हो, ये समझ में आ रही है? बताओ, है कथा समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहने का मतलब परमाणु दूसरे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। पीबत भागवत रसमालय, भागवत को पीने का शौक है तो भागवत की कथा जिस प्रकार से महाराज परीक्षित जी ने पान किया था उसी प्रकार से पान कर लीजिए, तेरा बन जाएगा। बोलिए भक्त की। भैया शास्त्री जी ध्यान दीजिएगा, लिखा रामचरित सुनत जघाही। ये भैया रामचरित सुनत अघाही, रामचरित सुनत अघाही, रस विशेष नाती नाही, रस विशेष नाती नाही, जिन घर कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण राग रही भवन समान, परमात्मा की कथा को जो सुन करके यह कह दे कि बहुत सुन लिया तो जान लिए, व्यर्थ में कह दिया, उसका जितना उस व्यक्ति ने जितना कथा श्रवण की सब व्यर्थ में चला गया। इसलिए भगवान की कथा कितना भी श्रवण करा दिया जाए परंतु वो कम ही कम रहता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री महाराज जी ने कहा आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत के रूप में भगवान की अमृत कथा का रसपान करा रही। महाराज सुनो बात, जितना सुनेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि महुरा हो रास का भाव महाराज कथा के रस का पान करो, एक बार नहीं 10-20 बार, 10-20 हजार बार कथा का रस पान करिए महाराज, 1000 बार सुनो। और
अच्छा लगेगा उतना ही आनंद आएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जितना आपको भगवान की कथा अच्छा लगेगा उतना आपको आनंद आएगा। भगवान ने कहा। अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम नैमिषारण्य। नैमिषारण्य महाराज क्षेत्र में जहाँ संतों की मंडली के मध्य में आदरणीय महाराज श्री सूत जी महाराज विराजमान ही। सूत जी महाराज उनसे से महत्व के बारे में श्रवण करा लिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि का अनंत है, हरि की कथा अनंत है। ए भैया हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ये शास्त्र लिखा महाराज। श्री सूत महाराज कहते हैं ऐ परमात्मा शाद को यत सारम श्यामतमणि सया। जो संसार में शास्त्रों का वो हमें बताते हैं कृपा करके महाराज। छठवां प्रश्न हमारा है कि भगवान जब अपनी लीला को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अवतार को लेते समय गोविंद ने कहा कि पृथ्वी का मैं भार को उतार दूंगा मैं। धर्म की स्थापना संभाविनी युगे युगे। ये महाराज ऐसा ही कहकर के मैं धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं युग युग में अवतार लूंगा। ये प्रमाण आज वही आदरणीय पूज्य महाराज गुरुदेव जी शिवदेव जी महाराज तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोद में खिलते हुए और महाराज मृतलोक में आ गए। जब मृतलोक में आई पर्वत के ऊपर एक पक्षी ने गर्भणी थी। उन्होंने जन्म लिया और अंडे के रूप में प्रकट हो गई और अंडे के जीवात्मा प्रादुर्भूत होकर के मारा बर्फीली हवाएं से चलने लगे और ठंड के कारण अंडा फूट गया। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज की माता शुक पक्षी और पक्षियों ने दोनों अंडे को बड़ा छोड़ करके वहां से उड़ करके चले गए। महाराज कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शंकर ये परमात्मा भगवान शिव जी ने वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया महाराज श्री सुखदेव जी का प्रकट होना अति आवश्यक है। ये भैया आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज जब प्रकट नहीं होंगे तो जन जन में भागवत का प्रचार कैसे होगा। भागवत के प्रचार किस रूप में होगा महाराज। इसलिए महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को लाए कौन नारद बड़ा विचित्र संत रहे महाराज। नारम ज्ञानम ज्ञान नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद वही है जिसकी बात जीवन में रद्द ना हो वही नारद। महाराज जी ने विचार किया जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम खड्गानम इति नारदा। नारद वही है। हे परमात्मा नारदेव देव दर्शना। नारद जी महाराज देवताओं का दर्शन भी करा दिए महाराज। इसी प्रकार से महाराज जी ने कहा आज महाराज श्री शिवदेव जी महाराज का जन्म बड़ी धूमधाम से हुआ। नारद जी महाराज बोल माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता। एकदम आना जाना बंद कर दिया। और मैंने पार्वती मां से बोली क्यों नारद बोले क्या बताऊं माता इस संसार में लोगों ने प्रेम जो करते हैं बनावटी प्रेम करते हैं। बनावटी प्रेम करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। मानस में बाबा स्वामी ने लिख दिया कि सूरी नर मुनि सब किया हरिति। भैया सूरी नर मुनि सब किया हरिति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर मुनि की या हरि
ऐसा